Good morning SCTP students. Welcome to maths class. So students, we were doing chapter 12 data handling. इसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 में टैली मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी हमने प्रैक्टिस की थी. सो आज हम प्रैक्टिस करेंगे पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा हमें दिया होता है उसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है पिक्चर फॉर्म में. सो पिक्चर फॉर्म में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ को हम कैसे बनाते हैं? इसमें टाइटल होता है. जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम कोई भी पिक्टोग्राफ बना रहे हैं उसका टाइटल होता है. फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, और उसके लेबल्स हैं इसमें नंबर ऑफ स्टैम्प्स और स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कितने कितने स्टैम्प्स इकट्ठी की हैं. सो यहाँ पर कीवर्ड क्या है कि ये जो एक पिक्चर है ये किसके लिए है? वन स्टैम्प के लिए. सो इस तरह से हम क्या है अपने पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द क्लास टीचर नोटेड द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन a class of 35 students during the previous week. सो एक प्रीवियस वीक में क्लास टीचर ने क्या है जो भी स्टूडेंट एब्सेंट थे उनको नोट डाउन किया है. सो डेज यहाँ पे दिए गए हैं लेबल्स में और एब्सेंटीज दिए गए हैं. सो इसे हम कैसे पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करेंगे? देखिए पहले इसका टाइटल राइट करेंगे हम, एब्सेंटीज इन अ वीक, कि एक वीक में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. यहाँ पर इसके लेबल्स हैं डेज एंड नंबर ऑफ एब्सेंटीज. सो उसको हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इसमें स्टार की फॉर्म में. सो मंडे को कितने स्टूडेंट्स थे? 5. तो हमने कितने स्टार्स ड्रॉ कर दिए यहाँ पर? 5. इसी तरह से जिस डे पर जितने स्टूडेंट एब्सेंट थे उतने ही हमने यहाँ पर स्टार ड्रॉ किए हैं. सो की क्या है इसमें? 1 स्टार इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट. सो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या है जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी होती है उसके लिए हम पिक्चर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करके पिक्टोग्राफ बना सकते हैं. सो एक्सरसाइज 12.2 इसमें आपको दिया गया है साइज ऑफ शू इन सेंटीमीटर, कि शूज़ का साइज़ दिया गया है आपको. फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि किन स्टूडेंट्स को कौन कौन सा साइज़ आएगा शूज़ का. सो स्टूडेंट्स आपको इसके लिए एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है. इसमें आप 1 शू को 1 स्टूडेंट के लिए भी ले सकते हैं और 1 कीवर्ड क्या आ सकता है इसका कि 1 शूज़ रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट्स. सो इस तरह से आपको इसके लिए पिक्चर ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक पिक्टोग्राफ हमें दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं. सो यहाँ पर दिया गया है रेनी डेज इन 4 मंथ्स, कि 4 मंथ्स में कितने रेनी डेज थे वो आपको दिए गए हैं. 1 रेनी डे इज इक्वल टू 2 डेज. सो ये जो यहाँ पर सिंबल दिया गया है, पिक्चर दी गई है, वो किसके इक्वल है? 1 जो है ये सिंबल उस 2 डेज के इक्वल है. सो हाउ मैनी रेनी डेज वर रिकॉर्डेड इन दिस 4 मंथ्स. सो इन सभी का टोटल हम करेंगे, ये कितने होंगे? 31. सो 31 और एक सिंबल किसके लिए यूज़ हो रहा है? 2 डेज़ के लिए. तो 31 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे हमारे पास 62 डेज. इन विच मंथ वॉज द मैक्सिमम रेनी डेज रिकॉर्डेड. सो कौन से मंथ में जो है सबसे ज़्यादा रेनी डेज रिकॉर्ड किए गए हैं? सो कौन सा मंथ है वो? अगस्त. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन विच मंथ वॉज द मिनिमम रेनी डेज रिकॉर्डेड. सो सबसे कम. सो पिक्चर्स इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से क्या है जिसमें कम से सबसे कम सिंबल्स बने हैं रेनी डेज़ के. सो वो कौन सा मंथ है? जून. हाउ मैनी रेनी डेज वर रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जुलाई. जुलाई में कितने हैं? सो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक सिंबल कितने डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 डेज़ को. सो 7 2 ज़ा 14 डेज़. हाउ मैनी रेनी डेज वर रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो इसी तरह से हम सितंबर के डेज़ को काउंट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट कर देंगे. सो ये डेज़ हैं 8 मल्टीप्लाई टू 16 डेज़.
सो स्टूडेंट, इस तरह से जो भी पिक्टोग्राफ हमें दिया हो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हो उनका आंसर हम इजीली राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन को हम बार ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बार ग्राफ में क्या है, कोई भी जानकारी हमें दी गई है उसके लिए हम इस तरह से बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं और बार ग्राफ बना सकते हैं। इन एक्सरसाइज 12.3 एक बार ग्राफ हमें दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द सेकेंड वीक। सो यहाँ पर क्या लेबल्स दिए गए हैं, हमें 4 वीक्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ बुक्स दी गई हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द सेकेंड वीक। सो सेकेंड वीक में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। सो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 28 बुक्स को। हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द थर्ड वीक। सो थर्ड वीक में कितनी है, 40 बुक्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मोर बुक्स इन विच वीक डिड द शॉपकीपर सेल द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। सो सबसे कम कौन से वीक में बुक सोल्ड हुई हैं, सेल हुई हैं, इसमें देखिए 4 वीक में। जो वीक 4 है उसमें ओनली 20 बुक्स सेल हुई हैं। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमें कोई भी बार ग्राफ दिया गया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका हम आंसर दे सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, टीवी चैनल्स के दिए गए हैं, नेम्स दिए गए हैं और उनके नंबर्स दिए गए हैं। सो इस तरह से एक बार ग्राफ को हम इस इंफॉर्मेशन से ड्रॉ भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, मूवी चैनल 17 नंबर्स पर। तो यहाँ से जो ये नंबर्स हमें बनाए गए हैं उसमें देखिए 16 और 18 के बीच में होगा 17। सो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट है स्पोर्ट्स का नंबर कितना है, 10। सो जहाँ पर 10 नंबर है वहाँ तक हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्टून नंबर से 20 पर। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे क्या है, आप बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और बार ग्राफ जो आपको दिया होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो उनके आंसर भी हम राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है और इसकी आपको अपनी बुक में जो दिए गए हैं क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी रिवीजन एक्सरसाइज की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।